हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं और उससे बचने के उपाय क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं ल्यूकोरिया क्या होता है। ल्यूकोरिया मीन्स होता है से वजाइनल एरिया से सफ़ेद पानी का बाहर आना। ल्यूकोरिया एक लक्षण होता है, किसी बीमारी का एक लक्षण है। ल्यूकोरिया कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये सफ़ेद पानी नॉर्मल भी हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। तो अब हम जानते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल वे में निकलता है। तो पहला है जब प्यूबर्टी की एज में जो बच्चे 8 से 10 साल की एज में होती हैं, जो गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही होती हैं, मतलब वयस्क एज की तरफ बढ़ रही होती हैं, उनमें ये डिस्चार्ज होता है, ये नॉर्मल है। जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है, ओव्यूलेशन डे क्या होता है, जिस दिन पीरियड आया वो आपका फर्स्ट डे, और उसके बाद एक बनता है, मैच्योर होता है, रप्चर होता है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब में आके स्पर्म का वेट करता है, दैट इज़ अ ओव्यूलेशन डे। उस टाइम पीरियड में भी वजाइनल एरिया से वाइट डिस्चार्ज आता है। थर्ड थिंग है जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 2 से 3 महीने के बीच की जो प्रेगनेंसी होती है उसे हम अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं। उस समय पे हार्मोनल लेवल पीक पे होते हैं, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होता है। फोर्थ थिंग है जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से भी डिस्चार्ज आता है। तो ये तो 4 हो गए नॉर्मल फिनोमेना जब डिस्चार्ज आता ही है। इसे आप ल्यूकोरिया में काउंट नहीं कर सकते हैं। एक तरह से आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं पीरियड आने के 10 दिन पहले और पीरियड आने के 10 दिन बाद जो भी डिस्चार्ज आता है हल्का फुल्का, वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। हाँ, जब भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, आपको पैड लेने की आवश्यकता पड़ रही है, साथ में डिस्चार्ज के साथ कोई खुजली है, इचिंग है उस एरिया में, तो अब हम जानते हैं डिस्चार्ज जब आ रहा है तो हम बीमार हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें पहले डिस्चार्ज का कलर देखना है। कलर वाइट कलर है, वाटरी डिस्चार्ज है, बिल्कुल जस्ट वाटर की तरह है, ज़्यादा थिक है, या ब्राउनिश डिस्चार्ज है, या येलोइश डिस्चार्ज है। फिर हमें उसकी स्मेल देखनी है, डिस्चार्ज के साथ स्मेल भी आ रही है या नॉर्मल है, या डिस्चार्ज कर्डी डिस्चार्ज है, या बिल्कुल प्लेन है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है। इन सभी बातों से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एक डिजीज़ है या नॉर्मल है। आपको जब भी ल्यूकोरिया की शिकायत होगी, जब वाइट डिस्चार्ज आपका ज़्यादा आ रहा है, साथ में आपको इचिंग हो रही है, बॉडी में बर्निंग हो रही है, तो इट मीन्स कि इन्फेक्शन है, तभी आपको ये डिस्चार्ज आ रहा है। अब हम जानते हैं किन किन बीमारियों का ये साइन है वाइट डिस्चार्ज। तो उन बीमारियों में से पहली है एनीमिया। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आता है। दूसरा है जब हमें कोलाइटिस की दिक्कत होती है, जब हमें आंत में कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज आता है। ये पैथोलॉजिकली डिस्चार्ज आते हैं। तीसरा है जब हमारी बॉडी में वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, अगर वो होते हैं उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आता है। चौथा है एंडोक्राइनोलॉजिकली, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा कम होता है उस वक्त पे भी डिस्चार्ज आता है। तो ये तो हो गए पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो हमें इनसे डिजीज़ रूल आउट करनी है। इसके अलावा कुछ गायनेकोलॉजिकल डिजीजेज भी होती हैं की वजह से डिस्चार्ज आता है। उसमें से पहली चीज़ है बच्चेदानी के मुंह पर बहुत सारे घावों का हो जाना। दूसरा है बच्चेदानी का अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर आना, वेजाइनल एरिया से बाहर आना, प्रोलैप्स हो जाना। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जब भी होता है तो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूट्रस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उस वक्त पे, क्योंकि वो बाहर की तरफ आ गया होता है। तीसरा है यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में भी डिस्चार्ज आता है। चौथा है अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हैं, लाइक कॉपर टी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी डिस्चार्ज आएगा, या वो भी लगवाया है तो भी डिस्चार्ज आएगा। पांचवा है अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से डिस्चार्ज आता है। तो अब आप समझ गए किन किन सिचुएशन में डिस्चार्ज आता है और हमें किन किन सिचुएशंस में वरीड होने की आवश्यकता है, हमें कब ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी ल्यूकोरिया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।